बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू काकर से मुलाकात करने आए हैं और उनसे जानेंगे कि ये अभी शहर के अंदर 7 सीटें लड़ा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ और कौन कौन सी सीट लड़ा रहे हैं इस बारे में और शहर के हालात के बारे में इनसे बात करेंगे। तो गुड्डू भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कितनी सीटें और कहाँ कहाँ लड़ा रहे हैं? हम 7 सीटें लड़ा रहे हैं इंडिया महानगर पालिका चुनाव में। वार्ड नंबर 14 से हम 4 सीट लड़ा रहे हैं और वार्ड नंबर 19 से 2 और वार्ड नंबर 15 से 1। जैसे वार्ड नंबर 15 में तो आपके 4 पैनल पूरा था, उसमें कुछ हमारी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता होने का दम भरे और हमको कहीं ना कहीं अंधेरे से रखा और हमको इमोशनली ब्लैकमेल करके हमसे टिकट लिया और टाइम के ऊपर वो बंदे ने फॉर्म वापस लिया और उसके बाद से दोबारा ना कभी ऑफिस में फड़का है ना हमारे फोन का रिप्लाई दे रहे। तो इलेक्शन की तैयारी में भी हम लगे हुए हैं, तो उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए भी हम जो सीटें क्या आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल इलेक्शन बात करेंगे कार्रवाई। और आपके और कहाँ कहाँ पे सीटें हैं? हमारी वार्ड नंबर 19 के अंदर 2 सीटें, जिसमें एक प्यारेलाल पिजारी करके वार्ड नंबर 19 की मशहूर शख्सियत है और वार्ड नंबर 19 में उनका काफी काम है और वार्ड नंबर 19 के वो प्रॉपर रहने वाले हैं और 27 साल से वो वार्ड नंबर 19 में काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे कैंडिडेट आलमगीर ठेकेदार है वार्ड नंबर 19 में, जिनका अच्छा जन संपर्क है युवाओं से, वहां के लोगों से। तो वो 2 सीटें हमारी अच्छे से लड़ रही है वार्ड नंबर 19 के अंदर। और वार्ड नंबर 14 में हमने जो पैनल दिया है वो इंशाल्लाह वार्ड नंबर 14 का सबसे मजबूत और सबसे साफ किरदार पैनल है मैं कहूंगा। और उसके अंदर जो नगर सेवक बनने के अंदर या नगर सेवक में जो काबिलियत होना चाहिए या एक नगर सेवक जैसे रहना चाहिए वैसे हमारे पैनल के अंदर लोग हैं। बड़ा ही खूबसूरत पैनल है हमारा। उसके अंदर एडवोकेट है, पत्रकार है, सामाजिक सोशल वर्कर लोग है। हमारे पैनल के अंदर जो सबसे मतलब पहले नंबर पे मैं बताऊंगा, मतलब जो बुजुर्ग है और सबसे सीनियर है हमारे लीडर साबिर भाई पत्रकार, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और उनके काम का तरीका पूरे वार्ड में नहीं पूरे दुनिया में फेमस है। पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि वो किस तरह के काम करते हैं और उनका काम करने का अंदाज इतना निराला है कि वार्ड में लोग बोलते हैं कि सवेरे उठ के वो ब्रश लेके हाथ में पूरे नाली, रोड, गटर नाली साफ कराने से लेके काम सारे लोगों को अपना टाइम देते थे। दूसरे हमारे जो कैंडिडेट है वहां पर एडवोकेट जुबेर शेख, ये पूरे दुनिया शहर में ये किसी परिचय का नाम का मोहताज नहीं, बल्कि दुनिया शहर में बोलूंगा मैं, पूरे दुनिया तालुके जिले के अंदर, दुनिया के बाहर के भी जो जिले नासिक, जलगांव, नवापुर, नंदुरबार, वहां के लोग भी सारे इनको जानते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मौका है मेरी समाजवादी पार्टी के लिए। तो उन्होंने हमारी पार्टी को चुनाव को मुबारकबाद दूंगा और उन्होंने उनके आने से पैनल के अंदर एक 4 चांद लग गए, मजबूती हो गई। और जिस तरह से नगर सेवक का काम सिर्फ रोड, गटर, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट का नहीं रहता है, उसके आगे भी जो काम रहते हैं, उनको घर बनाना, लाइब्रेरी का काम करना, स्टडी सेंटर खोलना, आगे चल के CNRC आने वाले, SIR आने वाला है, जन्म दाखिले के मुद्दे है, कोई कानूनी लड़ाई लड़ना है हमको, ऐसे सारी चीजों के लिए जुबेर सर के जैसे लोग लगते हैं, उनके पास वीजा है, उनको लेके समाजवादी पार्टी काम कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर हम SIR को लेके हमारा ये प्रोग्राम है कि हम लोगों के घर तक उसके डॉक्यूमेंट्स और पेपर पहुंचाएंगे। ये हम पूरा काम करने वाले। आप जो दुलिया शहर के अंदर चुनाव हो रहा है तो आप उसको किस नजर से देखते हैं? दुलिया शहर के अंदर तो चुनाव हो रहा है, पर सबसे तो मुझे ये चुनाव में हैरत ये हुई है कि चुनाव के अंदर ईमानदारी, मुखलिसी और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के अंदर नहीं रही है। लोगों ने पार्टियों के अंदर पलटी मारी है और अपने मफाद के लिए पलटी मारी है और इतनी बाखूबी से, इतनी चालाकी से पब्लिक को बताया है कि हम तुम्हारे फायदे, तुम्हारे मफाद के लिए हम पलटी मार रहे हैं, जबकि उनका फायदा, उनका मफाद है, इसलिए लोगों ने पलटी मारी है। जैसा कि शहर में एक चीज अभी देखने में आ रहा है कि जो दुलिया शहर में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां तक दे रहे हैं और मामला तो यहाँ तक कि इतना गर्म हो चुका है कि वो दिन दूर नहीं है कि कहीं कोई ऐसे बड़े हालात आ जाए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो ये कहूंगा कि देखो, सियासत को सियासत की तरह देखना चाहिए। ये कहीं जन्नत या दोजख में जाने का रास्ता नहीं है। सियासत हम लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं और सियासत हम इत्तेहाद के लिए कर रहे हैं। दूसरे के प्यार, मोहब्बत, खुलूस बढ़ना चाहिए और किसी की जातियात पे जाके नहीं बोलना चाहिए। जो सियासत में हम काम कर रहे हैं, जो सामने वाला किरदार उसने अगर भ्रष्टाचार किया है,
उसके काम के जो लूज बॉल उसके ऊपर बोलिए, उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और सियासत को ज्यादा सीरियस लेकर किसी की जातियात में जानना बोले तो एक बेवकूफी और एक नादानी वाली हरकत है। और देखो इलेक्शन 4 दिन का है, इसे नफरत के तौर पे नहीं, जो अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं ये अपनी अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, ये आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसे समझना हमें बहुत जरूरी है कि हमारी किसी से सियासी दुश्मनी नहीं है। अगर कोई हम दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं, सामने वाला दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के वैचारिक मतभेद है, ये कोई दुश्मनी या गलत नहीं है। वो सलाम दुआ कर सकते हैं, साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, पर विचारधारा जो हमारी उसके ऊपर मजबूती से रहना चाहिए। दुनिया के अंदर ईमानदारी लोगों में से खत्म होते जा रही है। जो कैंडिडेट खड़े हुए उनकी बात कर रहा हूँ, पब्लिक में, पब्लिक तो बहुत ईमानदार समझदार है और सही के साथ है। लोग अपना मफाद निकालने के लिए कोई मजहबी पार्टी के अंदर चले जा रहे हैं कि मजहबी पार्टी का मैं सहारा ले लूंगा तो मैं उसके भरोसे मेरी नैया पार लग जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी है और कुछ लोग पैसे के घमंड गुरूर में है, कुछ लोग ताकत के घमंड गुरूर के अंदर है। पर हमारी पार्टी के अंदर हमने जो लोगों को टिकट दिया है वो सभी लोग जनता से जुड़े हुए सादे, सिंपल और सोशल वर्कर है। हमारे जमीन मंसूरी जो रात दिन लोगों की खिदमत में लगे रहते, कभी भी उनके हाथ में आप साल के 12 महीने देखना हो नगर सेवक है नहीं है। मैं बोलूंगा वो आदमी के बारे में कि नगर सेवक नहीं होते हुए भी नगर सेवक जैसा काम करता है। आप कभी कारपोरेशन में जाना, उसके साथ सारे अधिकारों से जो दम खम से वो बात करता है और सारे लोग उसके ऑफिस के ऊपर रोज 8 से 10 लोग आते हैं, इतने परेशान राशन के मुद्दे को लेकर, जन्म दाखिले को लेकर, लाइट बिल को लेकर, वो सारे लोगों के पीछे पूरा दिन अपनी तरफ लगा देता है। मैं लोगों को ओपन चैलेंज करता हूँ कि हमारे पैनल के साथ में जितने लोग खड़े हुए चारों कैंडिडेट और जितने भी मुखालिफिन पैनल खड़े हुए उनका एक मुकाबला रखा जाए। हमारे कैंडिडेट निवेदन लिखने के अंदर, मराठी बोलने के अंदर, शासन में आंख डालने में पूरी तरह से मजबूत और काबिल लोगों का पैनल है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर काबिल नहीं है तो आप वोट मत दीजिए, और अगर लगता है काबिल है तो फिर पूरी तरह इंसाफ करके इनकी तरफ वोट देना चाहिए। मेरी आखिरी बात यह है आपसे कि जो अभी चल रहा है प्रचार, तो उसमें अक्सर लोग कोई मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जो अपनी बिरादरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ मतलब ताकत, पैसे, इसके बारे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि आवाम को किस बुनियाद पर वोट देना चाहिए? जैसे कि मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं उनको देना चाहिए, या पैसे के नाम पर, या फिर और कोई उस पर देना चाहिए? देखिए, पब्लिक ने वोट उसको देना चाहिए जिसकी सुबह जिसकी घर पर जाके वो दरवाजा खटखटाए और सामने से जिसको आपने वोट दिया है उसी आदमी ने आपका इस्तेकबाल करना चाहिए। वो आदमी से आप आसानी से राब्ता कायम कर सकते हैं, ना कि ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो अपने दुकान पर बैठा है और किसी को पगार पे लगा के काम करा रहा है। या आज फोन लगा रहे आप तो मैं फला गाँव को, कल फोन लगा रहे धमाका गाँव को, और जिसको निवेदन लिखते नहीं आ रहा है, जो खुद के डॉक्यूमेंट दूसरे से चेक करा रहा है, ऐसे लोग को वोट देकर आप क्या करेंगे? वहां आप जात बिरादरी मत देखिए, वहां पर मजहब के कोई पार्टी से लड़ रहा है वो मत देखिए। जिसमें काबिलियत है उसको आप वोट दीजिए, जो लगता है कि हाँ ये मेरा काम करेगा और मेरा काम ये निकालता है और मैंने इसको काम करते हुए देखा है, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। जिस तरह बीजेपी आज मजहब का आड़ लेकर, धर्म का आड़ लेकर राम के नाम पे सियासत कर रही है, जिस तरह उसने सेकुलर हिंदुओं को ताने मार दी है बीजेपी के लोग, और हमारे एक शेरवानी वाले जो आके अपोजिशन में भाषण करते हैं और सेकुलर लोगों को एक तरफा करने का काम करते हैं, जातिवाद कट्टर तरफ। ऐसे ही मुस्लिमों के अंदर मजहब का सहारा लेके नस पकड़ के नौजवानों को बहकाया जा रहा है। नौजवानों के दिलो दिमाग के अंदर एक दूसरे के लिए जो अपोजिशन पार्टी में काम करते हैं नफरत फैलाई जा रही है, उनके दिलों में नफरत डाली जा रही है, गानों के ऊपर उनको बजाया जा रहा है। कोई भी शेरवानी वालों की जो पार्टी है, ये लोग चिल्ला चिल्ला के भाषण करते हैं, दोस्त में लेने का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। और ये लोग मजहब के नाम के ऊपर, कलमे के नाम के ऊपर, ला इलाहा के नाम के ऊपर लोगों को भड़का रहे हैं। क्या इसी तरह से मीटिंगें होती है? हम जिस तरह से मस्जिद के अंदर सियासी बात को करना बुरा समझते हैं, इसी तरह सियासी स्टेज के ऊपर ये लोग मजहब की बात करते हैं, हदीसें सुनाते हैं, तो इसको लोग बुरा क्यों नहीं समझते? और ये हैदराबाद के अंदर एक मेयर नहीं बिठा पा रहे, 4 मीनार के पास में एक मंदिर बन गया उसको नहीं हटा पा रहे, राजा सिंह को नहीं हटा पा रहे, बीजेपी से कहीं लड़ नहीं पा रहे और बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को देश से हटाएंगे। बिहार के अंदर इन्होंने चारों कई मोजिज साहबा लोगों के नाम लेकर इलेक्शन लड़ा, इसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये करेगा, और 5 सीटें आई। दुनिया में ऐसा जश्न मनाया गया है कि समझ में नहीं आया कि बीजेपी की जीत का जश्न है या 5 सीट आने का जश्न है। और अभी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को ये धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे को यूपी में आके बताएंगे, यूपी में आके हम तुम्हारा पीडीए डीडीए निकालेंगे। तो इनका ये जो किला कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो इनका रिश्ता योगी से क्या वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 224 से 220 सीटें लेने वाला सरकार बना सकता है। 422 सीटें के 24 सीटें वहां तकरीबन समाजवादी
424 सीटों का वो राज्य है। अब 424 के अंदर आप क्या करेंगे? आपके पास में एक खासदार है, महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार है, आप क्या करने वाले? समाजवादी पार्टी ने वहां पर बीजेपी को रोका है। 37 एमएलए कोई भी प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी ने इतने एमपी चुन के नहीं लाई है। 37 एमपी समाजवादी पार्टी ने अकेले रोकी है। समाजवादी पार्टी वहां बीजेपी से लड़ रही है, हमारे नेता अखिलेश यादव वहां पर बीजेपी से लड़ रहे हैं और ये हमसे लड़ रहे हैं। तो बताओ ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? ये सीधा सीधा इनका रिश्ता, योगी से पूछो क्या रिश्ता है। तुम योगी को ताकत देने का काम तुम बिहार ये यूपी में करना चाहते हो। और जो इम्तियाज जलील है ये तो रेडीमेड नेता है। ये 2014 से पहले लोगों के इंटरव्यू लेते जाते थे, जैसे तरह आप आए ना, इस तरह लोगों के इंटरव्यू लेते थे। 14 के अंदर यही नारे की और मजहब की जो बात थी, इसके अंदर ये इनको टिकट दिया गया। ये एमएलए जितना दिमाग खराब हो गया इनका, इनके अंदर से लोगों की इज्जत करना निकल गई। कि हमारे सीनियर लीडर अब जनाब अबू आसिम आजमी साहब के बारे में बोलते हैं कि अबू आसिम आजमी को अरे तुरे से बोलते हैं। अरे अबू आसिम आजमी साहब की शख्सियत क्या है? उन्होंने 16 महीने टाटा के अंदर निकाला है कौम मिल्लत के लिए, 16 महीने जेल काटी है और वो हलफ से नेता बना है। जब टाटा में से छूट कर आए तो कम से कम टाटा के अंदर से 20 से 25 लोगों को उन्होंने रिहा कराया है। जो पुराने लोग आप उनसे पूछो, अपने जेब का पैसा खर्चा करके टाटा के अंदर से उन्होंने बेगुनाह लोगों को निकाला है, बाद में रोजी रोटी से भी लगाया है टाटा में से निकलने के बाद। और जहां जहां फसाद होते थे ना, इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ उसकी बॉडी लाने के लिए कौन गया? अहमदाबाद, अबू आसिम आजमी साहब गए। मालेगांव का ब्लास्ट हुआ उसकी आवाज किसने उठाई? 2008 के फसाद दुनिया में उसकी आवाज किसने उठाई? 13 में फसाद हुए उसकी आवाज किसने उठाई? तुम्हारी तरह से लोगों से फंड लेके लोगों की जेब नहीं काटा, वो नेता ने अपने जेब से लोगों को फंड दिया है, अपनी कमाई का हिस्सा देके नेता बनाया है। धुलिया के अंदर नगर सेवक दिए, अच्छे सोशल वर्कर दिए आसिम भाई ने, अच्छे अच्छे नेता दिए। नवाब मलिक नगर सेवक नहीं बनते थे, नवाब मलिक को 2 बार एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया आसिम भाई ने। असलम शेख को नगर सेवक बनाया आसिम भाई ने। रईस शेख को 2 बार का एमएलए बना दिया चैलेंज करके नगर सेवक। पर आसिम भाई को मैं बोलूंगा कि आसिम भाई आपके घर पे नमक चेक कराओ, जो भी नमक खाता है वो गद्दारी करता है। ऐसे ही एक गद्दार हमारे दुनिया में भी घूम रहा है, जो आसिम भाई ने जिसको सोशल वर्कर बनाया, जिसके लिए कई काम किया आसिम भाई ने, हाँ फंड दिए, नेता बनाए, आज जिसको काबिल बनाए, और जब उसका घर संभालने का टाइम आया तो फिर पार्टी खत्म बोल के चले गया और भाई का साथ छोड़ के ताई के पास चले गया। तो ऐसे लोगों को भी पब्लिक में सावधान रहना चाहिए, जो अपने मफाद के लिए पाला बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं। अगर अपने में आप में काबिलियत है और इलेक्शन अगर शख्सियत के ऊपर है तो फिर आपने पार्टी चेंज करने की किसी को जरूरत नहीं। अपनी शख्सियत अपनी काबिलियत के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए लोगों ने। तो ये थे हमारे गुड्डू काकर। अभी हम आगे भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते रहेंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए।